बेटा मुझे पढ़ाना है फ्री ऑस्किलेशन, फोर्स्ड ऑस्किलेशन और रेजोनेंस। फ्री ऑस्किलेशन, फोर्स्ड ऑस्किलेशन और रेजोनेंस, ये 3 टॉपिक करने के साथ ही आपके ऑस्किलेशन की थ्योरी दी एंड हो जाएगी। तो इससे पहले का तो पुराने वीडियो में पढ़ा चुका, अब ये 3 टॉपिक पढ़ने हैं। बड़े ध्यान से, मन लगा के, इत्मीनान से समझिए। सबसे पहले फ्री ऑस्किलेशन, मैं एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा। एक पेंडुलम है, मैं उसे एक बार तो हिट करना ही पड़ेगा। मैं एक बार हिट करके छोड़ दूं, फिर उसे छू नहीं, वो ऑस्किलेट करता रहेगा। थोड़ी देर में कम ऑस्किलेशन होंगे और कम होंगे और कम होंगे, बंद हो जाएगा। यदि सिर्फ एक बार हिट करके छोड़ दे, ऑस्किलेशन शुरू करा के छोड़ दे, तो थोड़ी देर में ऑस्किलेशंस रिड्यूस हो जाते हैं और फिर बंद हो जाते हैं। ऐसे ऑस्किलेशन को कहते हैं फ्री ऑस्किलेशन। क्या बोलते हैं इनको? फ्री ऑस्किलेशन। फ्री का मतलब ये नहीं कि एक चीज के साथ एक चीज फ्री वाला। फ्री ऑस्किलेशन का मतलब एक बार शुरू कराने के बाद हमने छुआ भी नहीं। ये रुक क्यों गए? तो जवाब है एयर रेजिस्टेंस के कारण। जब ये इधर गए तो तुम जानते हो ना, हवा भी हम लोगों को अपोज करती है, एयर भी हम लोगों को रोकने की, मोशन को रोकने की कोशिश करती है, एयर। तो जब ये उधर गया तो कुछ एनर्जी खर्च हो गई, क्योंकि एयर उसे रोक रही थी। फिर लौट के आया, कुछ एनर्जी और खर्च हो गई और स्पेंड हो गई, और इस तरह से धीरे धीरे रुक गया। सारी एनर्जी खर्च हो गई, स्पेंड हो गई। मतलब साफ है कि फ्री ऑस्किलेशंस डैम्प्ड होते हैं। डैम्प्ड का मतलब कम होते होते बंद हो जाना, ये डैम्प्ड ऑस्किलेशन होते हैं। हर ऑस्किलेशन में थोड़ी एनर्जी ये लूज करते हैं। मैंने एक आदमी को झूले पे बिठा दिया और झूले को हाथ मार के छोड़ दिया, तो वो थोड़ी देर में रुक ही जाएगा, रुक ही जाएगा। ये होता है फ्री ऑस्किलेशन। फोर्स्ड ऑस्किलेशन, फोर्स्ड ऑस्किलेशन का मतलब है कि हम उसे पीरियडिक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, बार बार उसको चलाए रखने के लिए, डैम्प ना हो जाए। हम उस पर बार बार फोर्स लगा रहे हैं। जैसे बेटा सावन में झूला पड़ता है, तो झूला झूलाते हैं ना, पहले हाथ मारा, वो झूल के आया, फिर हाथ मारा, झूल के आया, हाथ मारा, झूल के आया, हाथ मारा, झूल के आया। हम बार बार उसे हिट करते रहते हैं, ये कहलाता है फोर्स्ड ऑस्किलेशन। ये हाथ क्या कर रहा है? ये झूला है, ये ऑस्किलेशन कर रहा है, और ये हाथ क्या कर रहा है? ये लगातार बार बार उस पर फोर्स लगा रहा है। ऐसा फोर्स कहलाता है पीरियडिक फोर्स। ये गया, आया, आते ही फिर हाथ पड़ा, गया, आया, आते ही फिर हाथ पड़ा, फिर हाथ पड़ा, तो ये हाथ क्या कर रहा है? ये फोर्स लगा रहा है, पीरियडिक फोर्स। और ये हाथ क्या कर रहा है? इसे झूला मान लो, झूला झूल रहा है, ये ऑस्किलेशंस कर रहा है। तो ऑस्किलेटिंग बॉडी पर एक पीरियडिक फोर्स लगाया जाता है, एक पीरियडिक फोर्स लगाया जाता है। इसे कहते हैं फोर्स्ड ऑस्किलेशन। हर ऑस्किलेशन में ये कुछ एनर्जी खोता है। जितनी एनर्जी खोता है, हम फोर्स लगा के उतनी एनर्जी वापस कर देते हैं। फिर गया, लौट के आते थोड़ी एनर्जी खो दी, मैंने फोर्स लगाया, फिर से एनर्जी दे दी। फिर ये लौट करके आया, कुछ एनर्जी लूज कर दी, हमने हाथ मारा, फिर एनर्जी दे दी। जरूरी नहीं है हाथ मारे, किसी भी चीज से हम उसको एनर्जी वापस देते रहते हैं। हर ऑस्किलेशन में जितनी एनर्जी वो लूज करता है, हम उसे उतनी एनर्जी वापस करते रहते हैं। दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए। यदि ये 2 सेकंड में लौट के आया, तो 2 ही सेकंड बाद हाथ मारना है। फिर 2 सेकंड में लौट के आया, 2 सेकंड बाद हाथ मारा, यानी दोनों का टाइम पीरियड बराबर होना चाहिए, टाइम पीरियड बराबर होना चाहिए। समझ में आ गया? यस सर। यस सर। फ्री ऑस्किलेशन कौन सा था? जिसमें बार बार पीरियडिक फोर्स लगा रहे थे, या बस एक बार हिट करके छोड़ दिया?
एक बार सर एक बार हिट करके छोड़ दिया। यदि सर एक बार हिट करने वाला है। तो वो है फ्री ऑस्किलेशन, और उस समय की फ्रीक्वेंसी कहलाती है नेचुरल फ्रीक्वेंसी। यदि आपने एक पेंडुलम को साइड में करके छोड़ दिया तो जिस फ्रीक्वेंसी से ऑस्किलेट करेगा वो फ्रीक्वेंसी है पीरियडिक, मतलब नेचुरल फ्रीक्वेंसी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी उसे कहते हैं कि जब पीरियडिक फोर्स ना लगाया जाए, जब पीरियडिक फोर्स ना लगाया जाए उस समय की फ्रीक्वेंसी होती है नेचुरल फ्रीक्वेंसी। फ्री ऑस्किलेशन की फ्रीक्वेंसी होती है नेचुरल फ्रीक्वेंसी। हर चीज की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। और यदि पीरियडिक फोर्स लगाते हो तो पीरियडिक फोर्स यदि 1 सेकंड में 4 बार लगाओगे तो 4 ही ऑस्किलेशन होंगे हर सेकंड। यदि पीरियडिक फोर्स 1 सेकंड में 2 बार लगाओगे तो 1 सेकंड में 2 बार लगाओगे तो 1 सेकंड में 2 ही ऑस्किलेशन होंगे। तब वो नेचुरली ऑस्किलेट नहीं कर रहा है, आर्टिफिशियली हम उसे करवा रहे हैं। पीरियडिक फोर्स भी 3 तरह के होते हैं। मान लो एक बॉडी को हिट किया, ये गया और आया, ऑस्किलेशन में इसने 10 जूल एनर्जी खो दी, 10 जूल एनर्जी खो दी। मैंने हाथ मारा, 10 जूल एनर्जी दे दी, फिर आया, फिर 10 जूल एनर्जी दे दी। तो ऐसा ऑस्किलेशन कभी भी नहीं रुकेगा, ना इसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा ना घटेगा। यह कहलाता है सस्टेन्ड ऑस्किलेशन। क्या कहलाता है? सस्टेन्ड ऑस्किलेशन। लेकिन अच्छा खुद बताओ, यदि एक ऑस्किलेशन में 10 जूल एनर्जी खोई, मैंने धीरे से हाथ मारा, इसे 4 जूल एनर्जी दे दी, फिर इसने 10 जूल खोई, मैंने हाथ मारा, 4 जूल दे दी। तो बताओ ये करता रहेगा ऑस्किलेशन परमानेंट या डैम्प हो जाएगा, यानी रुक जाएगा? सर करता रहेगा। नहीं, स्लो हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा। खो रहा है ज्यादा, मिल रही है कम। मान लो मैं जा करके हर रोज 1000 रुपए खर्च कर रहा हूं बाजार में और मेरी कमाई हो रही है बस 300 रुपए, तो धीरे धीरे मेरे पैसे कम होने शुरू हो जाएंगे। खर्च करे 1000, मिले 300, फिर करे 1000, फिर मिले 300, तो मेरे पैसे कम होते जाएंगे। उसी तरह से इस पेंडुलम की एनर्जी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, एम्पलीट्यूड डाउन होता जाएगा, डाउन होता जाएगा। ये है डैम्प्ड फोर्स्ड ऑस्किलेशन। फोर्स तो इसलिए कि फोर्स तो लगा रहे हैं, लेकिन ये डैम्प भी हो रहा है। डैम्प का मतलब होता है एम्पलीट्यूड घटते रहना। बोलो, समझ में आ गया? यस सर। यस सर। अब आता है एक और स्पेशल केस। पहला था सस्टेन्ड, दूसरा था डैम्प्ड, अब आता है रेजोनेंस। यदि इसने एक ऑस्किलेशन में 10 जूल एनर्जी खोई और मैंने ज्यादा दे दी, जैसे 15 जूल दे दी, तो एम्पलीट्यूड बढ़ गया, फिर 10 जूल खोई, 15 जूल दे दी, तो एम्पलीट्यूड बढ़ गया और बढ़ गया और बढ़ गया। इसे बोलते हैं रेजोनेंस। खो रहा है कम, पा रहा है ज्यादा, हर ऑस्किलेशन में खोता है, लूज करता है। मान लो 10 जूल, लेकिन मिलती है 15 जूल, तो एम्पलीट्यूड पहले कम था, फिर बढ़ गया, फिर और बढ़ गया, फिर और बढ़ गया। एम्पलीट्यूड कम होता जा रहा है या बढ़ता जा रहा है? बढ़ रहा है। सर बढ़ता जा रहा है। तो ये डैम्प्ड है क्या? नहीं, इसे नो बोलते हैं सर। रेजोनेंस। रेजोनेंस होने के लिए ऑस्किलेटिंग बॉडी की फ्रीक्वेंसी और फोर्स की फ्रीक्वेंसी, पीरियडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए। यदि ये 2 सेकंड में वापस आया तो 2 सेकंड बाद ही हाथ मारना है, फिर 2 सेकंड में वापस आया, 2 सेकंड बाद ही हाथ मारना है। फ्रीक्वेंसीज मस्ट बी मैच। इसकी फ्रीक्वेंसी और ऑस्किलेटिंग बॉडी की फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए। यदि फ्रीक्वेंसी मिसमैच हो गई तो रेजोनेंस नहीं हो पाएगा, ऑस्किलेशन ही बंद हो जाएंगे। कैसे? ये मान लो 2 सेकंड में वापस आना चाह रहा है, मैं 2 सेकंड बाद हाथ मारूं, फिर ये 2 सेकंड में वापस आ रहा है, फिर मैं 2 सेकंड बाद हाथ मारूं, फिर ये 2 सेकंड में आ रहा है, तो ऑस्किलेशन होंगे, रेजोनेंस होगा। लेकिन जरा खुद सोचो कि ये 2 सेकंड में वापस आना चाह रहा है और मैं 1.5 सेकंड में हाथ मार दूं। पहले हाथ मारा, 2 सेकंड में ये वापस आना चाह रहा है, लेकिन मैंने 1.5 सेकंड पे ही हाथ मार दिया।
अब ये वापस आना चाह रहा है, बीच में ही हाथ मार दिया, यानी कि हमारी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही, तो ऑस्किलेशन ही खत्म हो जाएंगे। क्या ऑस्किलेशन होंगे? झूला झुलाते हो आप बसंत पे, तो आप क्या करते हो? पहले जो कोई बैठता है झूले पर, स्विंग पर, तो आप एक साइड करके धक्का दे देते हो, जब वो वापस आता है फिर धक्का दे देते हो, फिर वापस आता है फिर धक्का दे देते हो, आप यही तो करते हो। जितने टाइम में वो वापस आता है उतने टाइम के बाद ही फोर्स लगाना है, ना उससे पहले ना उससे बाद में। बोलो यस या नो। आवाज गई दिखे बच्चों की, समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। तो रेजोनेंस होने के लिए दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए। किन दोनों की? ऑस्किलेटिंग बॉडी की और पीरियडिक फोर्स की। यदि फ्रीक्वेंसी मैच है तभी रेजोनेंस होगा। शॉर्टकट में एक बार रिवीजन, एक बॉडी को सिर्फ एक बार डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, ऑस्किलेट करने दिया, यह है फ्री ऑस्किलेशन। फ्री ऑस्किलेशन अर्थ के ऊपर सारे डैम्प होते हैं, यानी स्लो और स्लो और स्लो और थोड़ी देर बाद बंद। डैम्पिंग क्यों होती है? हर ऑस्किलेशन में थोड़ी एनर्जी वो लूज करते हैं, हर ऑस्किलेशन में थोड़ी एनर्जी खोते हैं, इसलिए खोते 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 एक समय ऐसा आता है वो रुक जाते हैं। फिर होते हैं फोर्स्ड ऑस्किलेशन। फोर्स्ड ऑस्किलेशन की 3 कैटेगरी बताई, डैम्प्ड, सस्टेन्ड और फिर रेजोनेंस। डैम्प्ड ऑस्किलेशन में हम पीरियडिक फोर्स लगाते हैं, लेकिन हर ऑस्किलेशन में जितनी एनर्जी लूज करते हैं हम उससे कम देते हैं। जैसे एक 3 साल के बच्चे से कहते हैं कि भाई झूला झुला दो मम्मी पापा को, अब वो 3 साल का बच्चा हाथ मारेगा लेकिन फिर भी झूला नहीं पाएगा, क्योंकि वो कम एनर्जी दे पा रहा है, तो ऑस्किलेशन बंद हो जाएंगे। सस्टेन्ड ऑस्किलेशन में जितनी एनर्जी वो हर ऑस्किलेशन में खोते हैं, हम उतनी एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं पीरियडिक फोर्स से। तो ऐसे ऑस्किलेशन का ना एम्पलीट्यूड बढ़ता है ना घटता है, वो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड पे ऑस्किलेट करता है, यह है सस्टेन्ड ऑस्किलेशन। और रेजोनेंस वो होता है जिसमें जितनी एनर्जी वो खोता है हम उससे ज्यादा एनर्जी दे देते हैं, और जब ज्यादा एनर्जी दे देते हैं तो ऑस्किलेशन बढ़ते 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 बहुत ज्यादा लार्ज हो जाते हैं। ये रेजोनेंस है। रेजोनेंस होने के लिए ऑस्किलेटिंग बॉडी की फ्रीक्वेंसी और पीरियडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए। जितने टाइम में बॉडी लौट के आए उतने ही टाइम के बाद फोर्स लगे, ये रेजोनेंस है। पहले बोलो यहां तक का तो फाइनल समझो कि समझ में आ गया? यस सर। यस सर। मेरे बेटा मिलिट्री को तुमने देखा होगा, बहुत ज्यादा रूल्स फॉलो करते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं। सड़क पर भी परेड जा रही होगी तो लेफ्ट राइट, आगे कमांडर बोलता रहता है। जब वो कहता है कमांडर लेफ्ट, तो सारे फौजी एक हैं या 100 हैं, सारे भड़ाक से अपना लेफ्ट लेग जो है हिट करते हैं ग्राउंड पे। और जब वो कहता है राइट, तो पूरी परेड राइट लेग को हिट करती है। लेफ्ट बोलते के साथ ही 100 पुलिस वालों के, 100 मिलिट्री वालों के लेफ्ट लेग हिट करेंगे ग्राउंड को। और जब वो राइट बोलेगा तो राइट बोलते ही सब राइट लेग हिट करेंगे। तो इससे यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है, सिमिलरिटी बनी रहती है, ठीक है। जब पुल पर परेड जाती है, मिलिट्री जाती है, तो उनसे कह देते हैं कंटिन्यूटी तोड़ दो, लेफ्ट राइट मैच मत करो, मिसमैच करके चलो। जब जिसका मन करे तब लेफ्ट वाला लेग हिट करो ग्राउंड पे, और जब राइट का मन करे राइट करो। क्यों? कई बार पुल क्योंकि ब्रिज टूट जाएगा। ब्रिज टूट जाते थे। क्यों टूटते थे? ये है ब्रिज। कमांडर ने कहा लेफ्ट, सारे मिलिट्री वालों ने, पैसे भी वो 10-10 किलो के जूते पहने रहते हैं, बहुत भारी भरकम, यदि देखे हो आपने, सारे मिलिट्री वालों ने लेफ्ट लेग हिट किया, पुल गया नीचे। फिर इलास्टिसिटी से पुल आया वापस, इतने में कमांडर ने कह दिया राइट, राइट लेग हिट होता ही पुल नीचे। फिर उसने कहा लेफ्ट, नीचे।
तो पुल में ऑसिलेशन शुरू हो जाते हैं। जब सारे मिलिट्री वाले लेफ्ट लेग हिट करते हैं तो पुल नीचे, फिर पुल वापस आया हल्का सा नीचे, ये नहीं कह रहा 10-20 किलोमीटर नीचे, वो 2-4 मिलीमीटर का तो वो होता है। जब उन्होंने कहा राइट, तो सबने राइट लेग हिट कर दिया। तो इस तरह से पुल में ऑसिलेशन हो जाते हैं। ऑसिलेशन बढ़ते जाते हैं क्योंकि बेटा वो मिलिट्री वाले बड़ी तेजी से मारते हैं, तो हर ऑसिलेशन में उसे जितनी एनर्जी पुल खोता है वो ज्यादा एनर्जी दे देते हैं। तो पहले ऑसिलेशन कम, फिर ज्यादा, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा, फिर धड़ाक टूट गया पुल टूट जाते थे। मैं पहाड़ी पुलों की बात कर रहा हूं, मैं उन ब्रिजेस की बात नहीं कर रहा जो ये हाईवे पे बने हुए हैं नदियों के ऊपर, मजबूत भारी भरकम, इन पे नहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन पहाड़ों पे यदि आप गए हो, देखा होगा पतले पतले हैंगिंग ब्रिजेस होते हैं जिस पे Yes, लिखा sir. रहता है, जिस पे लिखा रहता है 1 व्हीकल एट अ टाइम। Yes, sir. मुझे बात तो लग गई, इंडिया वाले तो बेवकूफ हैं, वो जब लिखते हैं 1 व्हीकल एट अ टाइम तब भी 4-4 5-5 व्हीकल उस पे से चले जाते हैं। तो खैर वो टूट जाते थे क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैच हो गई। दो चीजों की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए तो ऑसिलेशन बड़े और बड़े और बड़े और बड़े होते होते टूट भी सकते हैं। रेजोनेंस, तुमने सुना होगा पुराने जमाने में कुछ ऐसे सिंगर होते थे कि गाना गा करके ग्लास तोड़ देते थे कांच का, वो भी रेजोनेंस था। वो गाना गाते थे ओपेरा स्टाइल। जब वो गाना गाते थे तो उनके गले से साउंड निकलती थी, उस साउंड की फ्रीक्वेंसी यदि ग्लास की फ्रीक्वेंसी से मैच हो गई तो ग्लास ऑसिलेट करने लगता था और थोड़ी देर में टूट जाता था। ये भी रेजोनेंस है। जिन लोगों के घर, लास्ट बात बता के खत्म कर रहा हूं, जिन लोगों के घर एयरपोर्ट के पास होते हैं, कुछ हवाई जहाज ऐसे होते हैं कि उनके गुजरते समय घर की खिड़कियां बजने लगती हैं और कई बार टूट भी जाती है। ये भी रेजोनेंस। तो मेरे ख्याल में फ्री ऑसिलेशन, फोर्स्ड ऑसिलेशन और रेजोनेंस आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। Yes, sir. Yes, sir. तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाय बाय, फिर मिलेंगे। Thank you, sir. ओके Thank you, sir. ओके।